तो बच्चों आज हमने लास्ट के लेक्चर में देखा था थोड़ा सा यूपी के बारे में कि यूपी का भौगोलिक विस्तार कैसे कैसे है, तो उसको आज और कंटिन्यू कर लेते हैं। और जैसा आपके सामने मैंने ये मैप बना दिया है, खोल दिया है आपके सामने मैप, एक बिल्कुल दौड़ता हुआ चीता सा आपको अपना यूपी नजर आता है। तो आज हम देखेंगे यूपी के बारे में कि यूपी की राज्य सीमाएं, यूपी की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं किस किस के साथ बनती हैं। और हम सब जानते हैं कि यूपी को पढ़ते वक्त हमें ध्यान रखना पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश के लिए हमें आज पढ़ना है यूपी का भौगोलिक क्षेत्रफल। अब पिछली बार भी वीडियो में हमने यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ली थी। आज यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे कि हमें पढ़ना है यूपी के बारे में। अब यूपी को जब हम पढ़ते हैं तो यूपी में हम जानते हैं यूपी में जिलों की संख्या, यूपी में कितने जिले हैं। तो यूपी में कितने जिले हैं? 75। अब जहां तक बात करें जिलों की तो जिले 75 है। और यूपी में मंडल कितने हैं? यूपी में मंडल है 18। कितने मंडल हैं यूपी में? 18। अब जब हम यूपी के जिले और मंडल की बात करते हैं तो फिर बात करते हैं कि यूपी में कुल विकास खंड कितने हैं। बच्चों एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं यूपी के जिले, यूपी के विकास खंड। तो विकास खंडों की संख्या है यूपी में 822। इस संख्या पे कंफ्यूज नहीं होना, पुराने डाटा में कहीं कहीं 820 भी लिखा मिल जाता है, लेकिन 822 आप याद रखे जाएंगे। अब यूपी के यदि आर्थिक जोन में के हिसाब से हम देखें कि यूपी में आर्थिक जोन कितने हैं, तो बच्चों यूपी के आर्थिक जोन को आपको बांट के रखना है 4 भागों में। कितने भागों में बता के आएंगे? 4। यूपी में कुल कितने आर्थिक जोन है तो 4 बताएंगे। अब ये 4 आर्थिक जोन आप कौन कौन से बता के आएंगे? इस तरह से हम आप बिल्कुल याद रखेंगे कि एक है हमारा पश्चिमी जोन, दूसरा हो जाएगा हमारा मध्य जोन, और तीसरा हो जाएगा पूर्वी जोन, और चौथा याद रखें बुंदेलखंड जोन। बुंदेलखंड के बारे में बताती हूँ बार बार कि यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं। प्रैक्टिस पेपर करोगे तो उसमें भी सवाल आएंगे। अभी हम बताएंगे इधर की तरफ कि यूपी का बुंदेलखंडी इलाका कौन सा है। तो भाई पश्चिमी जोन की बात करें तो पश्चिमी जोन का मतलब ये हो गया है, मध्य जोन ये हो गया है, और पूर्वी जोन ये यहाँ बलिया वाला हिस्सा पूरा का पूरा पूर्वी जोन में आता है, और ये हिस्सा हमारा बुंदेलखंड जोन में आता है। तो यूपी के कुल कितने आर्थिक जोन है? तो यूपी में 4 आर्थिक जोन है, पश्चिमी, मध्य, पूर्वी एंड बुंदेलखंड। अब इसको आगे ले जाएं। जब हम यूपी के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूपी में कुल क्षेत्रफल कितना है। रिकॉल करें, आपको याद आएगा 240928 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर यूपी का कुल क्षेत्रफल। अब कुल क्षेत्रफल यूपी में कितना है? 2,40,928। नंबरिंग में याद रहता हो आप नंबरिंग में याद करें, लाख किलोमीटर में रहता हो तो आप लाख किलोमीटर वर्ग में याद कर लेंगे, जो कि देश के कुल क्षेत्रफल, कितना एरिया है बच्चों देश का? रिकॉल करें, याद है आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर। अब इस टोटल देश के एरिया में से यूपी का एरिया कितना बताया मैंने अभी? 240,928 वर्ग किलोमीटर। इसको हम कह सकते हैं कि देश के कुल एरिया का यूपी के पास एरिया कितना परसेंट है? 7.33%। बहुत बार यूपी के एग्जाम्स में सवाल पूछा जाता है कि यूपी का कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है देश के कुल क्षेत्रफल का। तो देश के कुल क्षेत्रफल का परसेंट आता है 7.33%। ठीक। अब बच्चों यदि देश का पूछा जाए आपसे कि देश में जो हमारा क्षेत्रफल है पूरी दुनिया के रेफरेंस में, तो देश का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बस जल्दी से बताएं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि दुनिया के क्षेत्रफल में, विश्व के कुल क्षेत्रफल में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देती हूँ, ये वाला क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसके बाद जब हम नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों की।
तो उत्तर प्रदेश के जिलों में हम यहाँ से यहाँ तक क्रम में लिखेंगे, लेकिन इस क्रम के जिलों से पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि यूपी की जो बाउंड्री ये बनती है तो राज्यों के साथ बाउंड्री बनती है। यूपी की सीमा एक राज्य स्तर पर बनती है, यूपी की सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनती है। तो जब हम यूपी की सीमा करते हैं तो यूपी की सीमा, राज्य सीमा कितने राज्यों से बनती है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ। कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बनाता है? एक केंद्र शासित प्रदेश। बच्चों, एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। उत्तर प्रदेश की सीमा किस यूनियन टेरिटरी या किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती है? तो दिल्ली के साथ लगती है। और कितने राज्यों के साथ लगती है? तो 8 राज्यों के साथ लगती है। इसको लिख लेंगे आप, यूपी की सीमा। अब दूसरा आ गया है यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा। आज का हमारा विषय ही है कि यूपी की सीमाएं, राष्ट्रीय सीमाएं और राज्य सीमाएं या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। तो यूपी की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बच्चों बिल्कुल यहाँ पर आप जाकर के देखेंगे नेपाल। कौन से देश के साथ लगती है? नेपाल के साथ। तो यूपी इस तरह से अपनी 3 स्थिति में सीमा बनाता है, राज्यों के साथ, यूनियन टेरिटरी के साथ एंड अंतरराष्ट्रीय। तो देखो, राज्य के साथ भी सीमा आती है उसकी, यूनियन टेरिटरी के साथ भी सीमा आती है और अंतरराष्ट्रीय सीमा भी आती है। अब हमें से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यूपी की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? भारत में कुल कितने राज्य हैं? ये सब आप लोगों ने उतार लिया होगा, इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लें फटाफट। अब यूपी की जो सीमाएं बनती हैं किस किस राज्य के साथ बनती हैं? तो यूपी का मैंने अभी कहा, यूपी 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। बच्चों, वो 8 राज्यों के नाम लिखेंगे। अब आप अपने यूपी के मैप को देखें तो यूपी के मैप को हम यहाँ पर देखते हैं तो ये हमारा जिला कौन सा है? सहारनपुर। तो सहारनपुर किसके साथ सीमा बनाता है? हिमाचल प्रदेश के साथ। किसके साथ सीमा बन रही है सहारनपुर की? हिमाचल प्रदेश के साथ। तो हम यहाँ पर सहारनपुर भी लिख लेते हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? सहारनपुर है, जो कौन से राज्य के साथ सीमा बना रहा है? हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। या ये कह लें, हिमाचल प्रदेश केवल उत्तर प्रदेश के एक ही जिले से सीमा बनाता है और वो जिला है सहारनपुर, क्योंकि सहारनपुर तो अब बाउंड्री इधर की तरफ भी बनाएगा उत्तराखंड के साथ। इसके बाद यूपी जब यहाँ पर आए तो सीमा किसके साथ बनाता है? हरियाणा के साथ। हरियाणा यहां से शुरू हो जाएगा और यहां तक हरियाणा के साथ किसकी सीमा लगेगी? इन जिलों की सीमा हरियाणा के साथ लगेगी। फिर इसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर सीमा बच्चों किसके साथ लगती है? राजस्थान के साथ। आप जब यहाँ अपने मैप में देखें तो यहाँ पर आगरा और मथुरा जो किसके साथ सीमा बनाएंगे? राजस्थान के साथ। इसके बाद यहाँ से जब शुरू हो जाता है ये, तो ये सारी सीमा किसके साथ लगती है? मध्य प्रदेश के साथ। तीसरे नंबर पर यूपी सीमा बना रहा है, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश के साथ। सहारनपुर के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ। अब जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ तक मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। तो यहाँ पर जब आगरा आप पढ़ते हैं तो आगरा से लेकर के यहाँ सोनभद्र तक, आगरा से लेकर के सोनभद्र तक। और सबसे बड़ी बात है, सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? निकटवर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश का। तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। कितने राज्य हैं जिनके साथ सीमा बना रहा है? 11 राज्य। सोनभद्र से बाउंड्री बनाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेट आएगा जो हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे साउथ वाला जिला, क्या नाम है? सोनभद्र। सबसे साउथ जिला सोनभद्र के साथ बाउंड्री बनाता है और ये होता है आपका छत्तीसगढ़। हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश से सन 2000 में छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बना था और छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री बनाता है सोनभद्र। सोनभद्र सबसे साउथ का जिला है उत्तर प्रदेश का। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोनभद्र। सोनभद्र से जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर सीमा बनाएगा झारखंड। नेक्स्ट बनाएगा झारखंड। अब देखिए झारखंड भी किसके साथ सीमा बना रहा है? सोनभद्र के साथ। आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पर शुरू हो जाएगी बाउंड्री किसकी? बिहार की। बिहार, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ बहुत नियर नियर है ये तीनों के तीनों, और सोनभद्र के साथ ये तीनों ही सीमा बना रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि सोनभद्र के साथ यहाँ एमपी भी अपनी सीमा बना रहा है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का वो जिला है
जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। ये 4 राज्यों के सीमा बनाता है कौन? सोनभद्र। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि भारत का वो जिला, यूपी का वो जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है वो है सोनभद्र, और ये यूपी का सबसे दक्षिणतम जिला है। बच्चों जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ तक ये पूरी की पूरी बाउंड्री किसकी बन रही है? बिहार की। ये पूरी तरह से कवर कौन है? बिहार। हम जानते हैं यहाँ से आगे ये वाला जो बाउंड्री शुरू होता है यहाँ से यहाँ तक, ये सब किसकी साथ सीमा बनती है? नेपाल। देखो ये नेपाल है, और यहाँ पर लास्ट देखेंगे यहाँ पर पड़ता है महाराजगंज। क्या पड़ेगा यहाँ से? महाराजगंज। अब क्या सवाल है कि नेपाल क्या महाराजगंज से सीमा लगाता है? बिल्कुल लगाता है। और कहां तक इसकी सीमा लगती है? पीलीभीत तक। कहां तक सीमा लगा रहा है? पीलीभीत। तो पीलीभीत से आप महाराजगंज, महाराज के घर तक कहाँ आए थे? नेपाल में। पीलीभीत से महाराज के घर आए थे नेपाल में। इस ट्रिक से आप इसको बहुत आराम से धीरे से रख सकते हैं कि पीलीभीत और महाराजगंज के बीच के जो राज्य हैं उनसे बाउंड्री बनाता है नेपाल। अब नेपाल की सीमा कैसी है? अंतरराष्ट्रीय। अब पीलीभीत से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमारा मिलेगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य मिलेगा? उत्तराखंड। तो यहाँ से सीमा बनानी शुरू करेगा उत्तराखंड। तो इस तरीके से हम देखें कि कितने राज्य हैं? 8 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। एक उत्तराखंड है, उत्तराखंड है एंड हिमाचल प्रदेश है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट जाते हैं तो हरियाणा के साथ सीमा बनती है। हरियाणा के बाद सीमा बनती है राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ एंड बिहार के साथ। अब यहाँ पर ये सीमा कैसी है? ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। किसके साथ बन रही है? नेपाल के साथ। तो हमने कहा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और ये मैप आपको यदि ध्यान होगा तो आप क्रम से नीचे की तरफ आते चले जाएंगे। पश्चिम से आप दक्षिण पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, पूरब की तरफ बढ़ेंगे, और आपको स्टेट ऐसे ही कवर होते चले जाएंगे। देखो सबसे पहले सीमा किससे बनाई है? उससे 8 राज्यों में पहला नाम आया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन सा आता है यहाँ पर? हरियाणा। हरियाणा के बाद तीसरा राज्य कौन सा आता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद आया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को हम लिख सकते हैं सर्वाधिक सीमा। उत्तर प्रदेश का वो जिला, वो राज्य, वो जिले जो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं तो 11 जिले हैं। या कौन सा राज्य सबसे ज्यादा सीमा यूपी के साथ बनाता है? तो मध्य प्रदेश, और हम जानते हैं 11 जिले। इसके बाद आगे चलिए, नंबरिंग भी याद रखनी है, 11 जिले। इसके बाद है नेक्स्ट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो सीमा बनाता है वो आता है आपका झारखंड। झारखंड के बाद सीमा बनाएगा बिहार। कितने स्टेट बताए थे? 8। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। अब बिहार के बाद शुरू हो जाता है नेपाल, लेकिन नेपाल के बाद फिर से आता है उत्तराखंड। बच्चों प्री का बहुत अच्छा सवाल होता है कि किस राज्य के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा नहीं लगाता। तो आप इन स्टेट्स को अच्छे से याद करके जाएंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे, याद हो जाएगा। ये क्रम से ऐसे ही घटता हुआ क्रम याद रहेगा। ये हमारे हैं। अब मैंने कहा कि ये 8 राज्य तो हमारे कवर हो जाते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा लगाते हैं। अब हमसे यदि ये पूछा जा रहा है कि भाई सोनभद्र वो है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? सोनभद्र। लेकिन सोनभद्र के बाद दूसरा कौन सा जिला है जो कि सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाता है? बताएं आप जल्दी से। सोनभद्र के बाद कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों के, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है? तो बच्चों ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा बनाता है सहारनपुर।
सहारनपुर आप देखें यहाँ उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है, सहारनपुर इधर की तरफ देखें तो हरियाणा से भी सीमा बनाता है, और यहाँ हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा बनाता है। सोनभद्र जहाँ 4 राज्यों से सीमा बनाता है, वहीं सहारनपुर हमारा 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, उसके वेस्ट में हरियाणा एंड ईस्ट में उत्तराखंड पड़ता है। तो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा कौन बना रहा है? सोनभद्र। और सोनभद्र के बाद दूसरा जिला जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, तो आप याद करके जाएंगे कौन सा? सहारनपुर। अब हमने बात की थी कि एक यूनियन टेरिटरी भी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, जो राज्य के साथ सीमा लगाता है। तो जब आप यहां पर आएंगे तो यहां पर एक जिला देखेंगे, कौन सा? गाजियाबाद। गाजियाबाद के बराबर में देखेंगे गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों के साथ सीमा लगाता है दिल्ली। तो दिल्ली जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, किस किस जिले के साथ सीमा बनाता है? गाजियाबाद के साथ बनाता है और गौतम बुद्ध नगर के साथ बनाता है। केवल 2 जिलों के साथ दिल्ली अपनी सीमा बनाता है। कौन कौन से? गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर, दोनों ही जी से हो जाते हैं। जी दिल्ली, तो जी कौन है? हमारी दिल्ली। इसके बाद बात करते हैं हम नेपाल की। तो नेपाल को मैंने बताया अभी, महाराजगंज से लेकर के पीलीभीत तक सीमा किसकी बनती है? नेपाल के साथ बनती है। अब इसके बाद हमारी सीमा, अब हम ये तो हम बच्चों हमको पता चल गया है कि कौन कौन से राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अपनी सीमा लगाता है और कौन से यूटी के साथ सीमा लगाता है। अब हमारा नेक्स्ट याद करना होता है कि हमारे उत्तर प्रदेश के वो जिले जो कि सीमावर्ती जिले हैं। सीमावर्ती जिले से मतलब यहाँ पर है कि जो हमारे बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 जिलों में से जो सीमा बनाते हैं, तो वो हमें याद रखने हैं कि कौन कौन से जिले पड़ते हैं। तो आप देखें, बहुत आसान तरीके से हम सभी सीमावर्ती जिलों को याद रख लेंगे कि कौन सा, जिससे कि यदि हमें सीमावर्ती जिले यहाँ याद हो गए ना किसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो बहुत आराम से हम क्वेश्चन निकाल के आ जाएंगे कि एमपी के साथ कौन सा जिला लगाता है, बिहार के साथ बच्चों कौन सा लगाता है। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखो, इसकी शुरुआत करते हैं हम। चार बिंदु बताए। पहला यहां पर हो गया सहारनपुर, ये नॉर्थ हो गया, अर्थात यूपी का सबसे उत्तर जिला कौन सा है? सहारनपुर, सबसे उत्तरतम जिला। सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? सोनभद्र। नॉर्थ एंड साउथ, सहारनपुर एंड सोनभद्र, सा दोनों सा से ही शुरू होते हैं। इसके बाद जाते हैं यूपी का सबसे पश्चिमी जिला। तो बच्चों यहाँ याद रखें, नेक्स्ट जिला आता है कौन सा? शामली। यूपी का सबसे पश्चिमी जिला भी कहाँ पड़ता है? ये शामली है, जो कि सहारनपुर के नियर अबाउट है। मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से काट करके शामली को बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जहां यहाँ पर देखते हैं, जो उत्तर प्रदेश की ऐसे पूंछ सी निकली हुई होती है, ये बच्चों आता है बलिया। ये सबसे पहले याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश के 4 बिंदु जिले, 4 बिंदु से तात्पर्य आप समझ रहे हैं कि सबसे नॉर्थ वाला जिला, सबसे साउथ वाला जिला। तो यदि उत्तर जिला पूछे, सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है, तो आपका आंसर होगा सहारनपुर। और सबसे दक्षिण का जिला कौन सा देंगे आप? सोनभद्र। सबसे पश्चिम जिला कौन सा देंगे? शामली। और सबसे पूर्वी जिला आप देंगे बलिया। एक कार्यक्रम सुना होगा आपने, जब बलिया का जिक्र आता है तो मैं हमेशा उस कार्यक्रम का जिक्र करती हूँ, क्योंकि एक बहुत बड़ी सरकार की योजना रही है वो, और सरकार ने बहुत सारे लोगों को उसमें कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। एक योजना आती है उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लिए थी वो योजना, जिसका नाम है उज्ज्वला योजना। एग्जाम में बच्चों सवाल पूछ लिया जाता है कि उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू की गई थी? तो बलिया से शुरू की गई थी उज्ज्वला योजना। सुना होगा ना, फ्री में गैस कनेक्शन सरकार ने उपलब्ध कराए हैं उन लोगों के लिए जो अपने गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, चूल्हे पे रोटियां बनाते हैं, धुआं लगता है उन लोगों को, तो सरकार ने उनके लिए उज्ज्वला योजना की थी, जिसमें कई
8, 9, 10 करोड़ सिलेंडर से ज्यादा सिलेंडर यहाँ पर या कनेक्शन यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करा चुकी है। तो ये यूपी का सबसे पूर्वी जिला, सबसे पश्चिमी जिला, ये याद रखने हैं आपको, लिख लिए होंगे आपने ये, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना इनकी। और ये उज्ज्वला कार्यक्रम जो था ये 1 मई 2016, इसकी डेट एग्जाम में आ जाती है 1 मई 2016 को। 1 मई को हम जानते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। और इसी तारीख को उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। और ये किससे रिलेटेड है, गैस कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन से रिलेटेड। तो ये तो थे यूपी के 4 जिले, जो उत्तर जिला, दक्षिण जिला, पश्चिमी जिला एंड पूर्वी जिला। खूब अच्छे से याद करके जाने हैं ये ऐसे क्वेश्चंस है बच्चों, इन क्वेश्चंस को कोई बच्चा गलत नहीं करता है, सबको याद होते हैं ये। अब हम इन्हें क्रम से पढ़ लेते हैं। अब हमें याद रखने हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। अब सीमावर्ती जिले में हम देखें, सहारनपुर से उतर के यहाँ किनारे पे कौन सा जिला पड़ेगा, शामली। अभी बताया सबसे पश्चिम का जिला है। शामली से आगे बढ़े तो पड़ेगा बागपत, बागपत से जाओ गाजियाबाद, गाजियाबाद से जाएंगे गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद आएंगे अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद आएंगे मथुरा, मथुरा के बाद आ जाएंगे आगरा, आगरा के बाद चलेंगे तो आगरा के बाद आएगा इटावा, इटावा के बाद आएगा जालौन। अब ये जो किनारे में ऐसा धसा हुआ है ना, ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, कौन सा ऐसा जिला है जो कि 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो यहां हम लिखते हैं ललितपुर। देखिए ललितपुर अपने आप में बिल्कुल अलग की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और इसे 3 ओर से कवर्ड किया हुआ है किसने, मध्य प्रदेश ने। तो यूपी का कौन सा जिला है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा है। अब ललितपुर के ऊपर यहां पर पड़ेगा झांसी, झांसी से आगे बढ़ेंगे तो पड़ेगा महोबा, झांसी से मोहब्बत हो गई किसको, बंदे को, फिर पड़ेगा बांदा, झांसी, झांसी के बाद महोबा, महोबा के बाद बांदा, बांदे के बाद पड़ेगा चित्रकूट, चित्रकूट के बाद आप आ जाएंगे प्रयागराज, प्रयागराज के बाद आ जाएंगे आप मिर्जापुर, और मिर्जापुर के बाद आ गया है आपका सोनभद्र। तो देखिए सहारनपुर से आप शामली, शामली से बागपत, बागपत से गाजियाबाद, गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर, फिर आप अली के घर चले गए, अली का घर मथुरा में था जहां आग लग के ईंट पक गई थी और ईंट गई जल, झांसी में आ गया ललित को मोहब्बत हो गई बंदे से, चित्र मिला प्रयागराज में मिर्जा के घर, और फिर पहुंच गया सोना, और सोने के बराबर में पड़ेगा चांदी अर्थात चंदौली। नेक्स्ट जिला आ जाएगा चंदौली, जो आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी रिजर्व तो चंद्रप्रभा सुनते हैं, चंद्रप्रभा पक्षी रिजर्व चंदौली में पड़ता है, चंदौली सोनभद्र के पास पड़ता है। चंदौली से आप आगे गए तो आपको मिलेगा क्या, गाजीपुर। गाजीपुर में क्या है, गाजीपुर वो जिला है जहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि है। क्वेश्चन आ जाता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि कहां पर है, गाजीपुर में। गाजीपुर से आगे गए तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा मिला, बलिया, बलिया से आगे गए तो मिलेगा देवरिया, बलिया के बराबर में मिलेगा देवरिया, देवरिया से आगे पहुंचेंगे तो मिलेगा कुशीनगर। बच्चों कुशीनगर हम पढ़ते आए हैं कि जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो हम कुशीनगर एक बौद्ध धर्म स्थल के रूप में पढ़ते हैं, और कुशीनगर में किसका निधन हुआ था, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का निधन कहां पर हुआ था, कुशीनगर में। तो कुशीनगर में कौन है, महात्मा बुद्ध, और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्थ। तो कुशीनगर के पास क्या पड़ता है, सिद्धार्थ नगर, और सिद्धार्थ के पास बहुत ज्यादा बल था, तो नेक्स्ट पड़ेगा बलरामपुर। अब ये बलराम जी कहाँ रहते थे, श्रावस्ती। अब बच्चों देखिए महात्मा बुद्ध का जब जिक्र आता है तो कुशीनगर, सिद्धार्थ नगर,
श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में और भी एग्जाम से पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश तो सब जानते हैं कि सारनाथ में हुआ था। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। और दूसरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती आप कब कब आंसर लगाएंगे? जब श्रावस्ती तब लगाएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे। और यूपी में सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती। श्रावस्ती से आगे गए तो नेक्स्ट जिला मिलेगा बहराइच। श्रावस्ती से आगे गए तो नेक्स्ट जिला मिलेगा बहराइच। बहराइच से आगे जाएंगे तो नेक्स्ट जिला मिलेगा लखीमपुर खीरी, सॉरी बलराम। बलराम के बाद नहीं, सिद्धार्थनगर के बाद आ जाएगा हमारा महाराजगंज। और महाराजगंज के बाद आ जाता है कौन सा जिला? महाराजगंज के बाद आता है श्रावस्ती। और श्रावस्ती के बाद जाता है बहराइच। बहराइच के बाद चला जाएगा महाराजगंज को बच्चों यहां पर न करके महाराजगंज को आप कुशीनगर के जस्ट बराबर में महाराजगंज पड़ता है। महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आ जाएगा सिद्धार्थनगर। इसको थोड़ा सा रब करके बना लेते हैं। महाराजगंज के बराबर में आएगा सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थ। तो कुशीनगर में कौन है? महाराज। महाराज का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ क्या है? बलराम। नेक्स्ट जिला आ जाता है बलरामपुर। बलरामपुर के बाद नेक्स्ट जिला आएगा श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद हम पहुंच जाते हैं बहराइच। थोड़ा सा और इसको स्पेस देके बना देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको दिखाई नहीं देगा। बलिया के बाद यहाँ पर आप आ गए देवरिया। देवरिया के बाद यहाँ आ गए कुशीनगर। कुशीनगर के बाद आप गए यहाँ पर आ गए महाराजगंज। महाराजगंज के बाद आते हैं सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के बाद आ गए हैं बलरामपुर। बलरामपुर के बाद आ गए हैं श्रावस्ती। श्रावस्ती के बाद आ गए हैं बहराइच। बहराइच के बाद आ गए हैं लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी में खीरे खाए थे कैसे? पीले रंग के, पीलीभीत। पीलीभीत से आप चले गए हैं बरेली। बरेली से हम आ गए रामपुर। रामपुर से आ गए मुरादाबाद। मुरादाबाद से जाएंगे बिजनौर। और बिजनौर से पहुंच गए मुजफ्फरनगर। ये हमारे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं, किनारे किनारे जिले। इसका मतलब ये ही जिले हैं जो राज्य सीमा बनाते हैं और या फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं या किसी यूनियन टेरिटरी के साथ सीमा बनाते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि ये 35 जिले, यहाँ पर आपको कितने जिले मिलेंगे? ये 35 जिले मिलेंगे। इन 35 जिले में से यदि हम इस वाले जिले की बात करते हैं तो सहारनपुर जिला है जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ भी सीमा बनाता है एंड हरियाणा के साथ भी सीमा बनाता है। अब आप देखिए कि हरियाणा की यदि बाउंड्री लेके चलते हैं तो हरियाणा में कौन कौन से जिले आएंगे? तो आपसे पूछे हरियाणा के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है या कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता, तो बच्चे पहले देखें शब्द क्या लिखा है? सहारनपुर।
सहारनपुर के बाद दूसरा जिला कौन सा आएगा? शामली। शामली के बाद बनाता है बागपत, और बागपत के बाद बनाता है गौतम बुद्ध नगर। आप ध्यान रखें कि बीच में आपको यहाँ हरियाणा के साथ गाजियाबाद नहीं देखना, ये नहीं देखना है। यहाँ पर आप किसको देखते हैं? गौतम बुद्ध नगर को देखते हैं। गौतम बुद्ध नगर के बाद नेक्स्ट आप जाते हैं अलीगढ़। अलीगढ़ से आप पहुंच जाते हैं मथुरा। तो ये जिले हैं जो, कितने जिले हो गए? 3 और 3 6। ये जिले हैं जो किसके साथ बाउंड्री बना रहे हैं? हरियाणा के साथ। कहां से? सहारनपुर से लेके मथुरा तक। ये आपको यहाँ पर एक्सेप्शन में याद रखना है। गाजियाबाद बाउंड्री नहीं बनाता हरियाणा के साथ। अब ये 2 जिले ऐसे हैं, गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर। गाजियाबाद एंड गौतम बुद्ध नगर जो दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। अब मथुरा से ही शुरू कर देते हैं आगरा तक। मथुरा और आगरा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? राजस्थान के साथ। बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो केवल 2, मथुरा एंड आगरा। अब बच्चों, आगरा राजस्थान के साथ भी सीमा बनाता है क्या? आगरा मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो कहेंगे यस। यहां से लेकर के सोनभद्र तक ये सारे जिले मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री बनाते हैं। हमने कहा ना सबसे ज्यादा बाउंड्री मध्य प्रदेश के साथ बनती है 11 जिलों की। अब वो 11 जिले देखिए कौन से? आग में ईंट पक्के जल गई, आग, आगरा, इटावा, जालौन। आग में ईंट पककर जल गई। झांसे में ललित आ गया मोहब्बत की, झांसे में ललित आ गया मोहब्बत। मोहब्बत का मतलब है मोहब्बत कर दी किससे? बंदे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। प्रयागराज, मिर्जापुर एंड सोनभद्र, ये सारे जिले बोले तो टोटल 11 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज एंड मिर्जापुर तथा सोनभद्र। अब इस सोनभद्र जिले का जब क्वेश्चन आता है तो भाई सोनभद्र जिला 1 2 3 4, सोनभद्र कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनके साथ सीमा बना रहा है? छत्तीसगढ़, 36 को 36 लिख लो, छत्तीसगढ़। इसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद आ जाएगा झारखंड। झारखंड के बाद सीमा बनाता है किसके साथ? बिहार। और यहाँ छत्तीसगढ़ से पहले सीमा बना रहा है मध्य प्रदेश के साथ। ये 4 जिले हैं जिनके साथ सोनभद्र अपनी सीमा बनाता है। अच्छे से याद करके जाएंगे, कई बार गलतफहमी रह जाती है। बहुत आसान सा सवाल है, हमें याद हो जाता है क्योंकि कई बार हम उस पर सवाल पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, झारखंड के साथ एंड बिहार। 36 को मैंने 36 गढ़ करके लिख दिया है, याद हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद अब हम जाते हैं तो हमने देखा सोनभद्र बिहार के साथ भी बाउंड्री लगाता है। तो अब यहां से शुरू होता है बिहार, कहां तक? महाराजगंज तक। सोने जैसा बिहार महाराज, सोने जैसा बिहार महाराज, महाराजगंज तक जितने भी जिले पड़ेंगे तो सोना चांदी गाजी बलिया ले गया, सोना चांदी गाजी बलिया ले गया। देवर कुशीनगर महाराज, देवर कुशीनगर में महाराज बन के रहता है। ये सारे जिले किसके साथ आ रहे हैं? बिहार के साथ आ रहे हैं। क्योंकि सवाल बहुत बार ये देखा गया है कि कौन सा जिला किस राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता, तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है ऐसे। इसके बाद महाराजगंज से लेकर के पीलीभीत तक, महाराजगंज से लेके पीलीभीत तक किसके साथ बाउंड्री बन रही है? नेपाल के। अब देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी एंड पीलीभीत, ये सब वो जिले हैं जो किसके साथ सीमा बना रहे हैं? नेपाल के साथ। अब पीलीभीत से उत्तराखंड शुरू हो जाता है, तो उत्तराखंड की सीमा किस किस के साथ बन रही है? पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर। तो इस तरीके से हमें याद रखना है किस किस राज्य के साथ, किस किस जिले के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा बनाता है। अब ये 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में? 75। अब आप देखिए कि आपको 15 डिस्ट्रिक्ट तो अपने टिप्स पे हो जाते हैं ऐसे किनारे किनारे, पता है 35 डिस्ट्रिक्ट,
तो 35 डिस्ट्रिक्ट तो आपके बाउंड्री वाले हो गए हैं, और बाकी जितने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आएंगे हमारे 40 डिस्ट्रिक्ट क्या है इसके अंदर, जिसको हम यहाँ से शुरुआत करके यूपी की राजधानी क्या है लखनऊ, इस लखनऊ के इर्द गिर्द ये सारे बीच वाले जिले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। फिलहाल का आज का लेक्चर इतना ही था कि उत्तर प्रदेश कितने जिलों का बना हुआ है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने विकास खंड हैं, उत्तर प्रदेश में कुल कितने आर्थिक जोन हैं। तो कितने आर्थिक जोन बताए मैंने उत्तर प्रदेश में, 4 आर्थिक जोन, पश्चिमी आर्थिक जोन, मध्य आर्थिक जोन, पूर्वी आर्थिक जोन एंड बुंदेलखंड। अब बच्चों बुंदेलखंड की जब बात आ जाती है कि हमारे उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं, आपको याद आ रहे हो तो आप बताओ कमेंट में लिख करके कि कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में आते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में सवाल बहुत पूछा जाता है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड में आता है और कौन सा जिला बुंदेलखंड में नहीं आता। कितने जिले आते हैं पहले तो आप ये बताएं कि उत्तराखंड ये बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश के जिलों को मिलाकर के बनता है। तो आप बताएंगे आपको याद है बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं। तो बुंदेलखंड एरिया वाला जिला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वो हमें याद रख के जाना है। चलो मैं आपको अभी याद करा देती हूँ कि बुंदेलखंड में यूपी के कौन कौन से जिले आते हैं। पेपर करोगे तो बार बार उसमें सवाल आपको देखने को मिलेगा। उज्ज्वला योजना प्रोग्राम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। यूपी के कौन से जिले से शुरू हुआ था, यूपी के बलिया जिले से। यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। अब देखिए बुंदेलखंड जिलों की जब हम बात करते हैं तो बुंदेलखंड जिले के अंतर्गत आते हैं यूपी के बुंदेलखंडीय जिले। ये वाला हिस्सा हम देखते हैं तो ललितपुर, ये हिस्सा देखें तो झांसी, झांसी। नेक्स्ट देखें बांदा, यहां हम पढ़े थे जालौन। फिर यहां हम पढ़ते हैं हमीरपुर। फिर इसके बाद आ जाता है यहाँ पे महोबा, 1 2 3 4 5 6 और नेक्स्ट आ गया ललितपुर, झांसी, बांदा, जालौन, महोबा और चित्रकूट। ये 7 जिले हैं हमारे जो किस में आते हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। अब बच्चों बुंदेलखंड क्षेत्र को जब हम बात कहते हैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र से तात्पर्य है यूपी के जिले आते हैं और मध्य प्रदेश के जिले आते हैं। यूपी के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, तो यूपी के 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और यूपी के अलावा और कौन सा स्टेट है जिसके जिले आते हैं, तो मध्य प्रदेश के जिले आते हैं, जैसे टीकमगढ़ है। मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं, तो आप याद रख लेंगे टीकमगढ़, टीकमगढ़। टीकमगढ़ के बाद दूसरा जिला है दमोह, तीसरा जिला है दतिया, दतिया के बाद आएगा छतरपुर, छतरपुर के बाद आ जाएगा पन्ना और पन्ना के बाद आ जाएगा सागर। कितने जिले हैं, 6। यूपी के कितने जिले हैं जो बुंदेलखंडीय जिले के अंतर्गत काउंट होते हैं, तो 7 जिले। और मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो 6। एमपी के कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड में, 6। और यूपी के कितने जिले आते हैं, तो 7। बहुत अच्छे से याद रखना, नेगेटिव सेंस में हर बार सवाल पूछा जाता है निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड में नहीं आता। तो हमारा बंदा ललित, हमारा बंदा ललित झांसे में आ गया तो जल गया मोहब्बत के चित्र देख देख के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक यही था, राज्य और अंतर्राष्ट्रीय
सीमाएं, कौन कौन से जिले हैं जो राज्य सीमाएं बनाते हैं, कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। जब तक उत्तराखंड यहाँ से नहीं बना था निकल करके, वे ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तराखंड के रूप में, ऊपर वाला हिस्सा उत्तराखंड के रूप में बन गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ यदि हमारा उत्तराखंड को हम मेंशन करते हैं तो तिब्बत भी लगता था, जिसे हम चाइना भी बोल सकते हैं, और उसके बाद ये नेपाल हो गया। तो जैसे उत्तराखंड अलग हुआ तो चाइना या तिब्बत की लोकेशन हमसे खत्म हो गई और केवल नेपाल। अब बताएं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से निकल करके कब बना था, कब बना था। यदि आपने देखा हो तो आपको मिला होगा पढ़ने के लिए, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके दे। मैं कमेंट बॉक्स में देखूं किस किसने आंसर दिया इस बात का कि उत्तराखंड यूपी से कब निकल करके नया राज्य बना था, उसको डेट सहित आप बताएंगे। चलो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। थैंक यू।